ठीक है, तो मैं फिर से रिपीट, देखो मैं थ्योरी में किया था ना बच्चा, फिर मैं वापस आता हूँ, देखो थ्योरी पे तुम लोग थ्योरी याद कर लो। हाँ जस्ट वेट, ये देखो हमने क्या किया था, फॉर्मूला क्या आया था, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हॉरिजॉन्टल एक्सलेशन 0 था, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर कैसे निकाला था, यही तो फॉर्मूला वहां पे यूज हुआ है, ये वाला सेम थिंग। फिर दोनों को 1 और 2 को सॉल्व करके ऐसा बना लिया। एक बार दोबारा फिर से पूरी थ्योरी पढ़ना तुम लोग। हाँ यहाँ पे बेटा टाइम 0 है, यहाँ पे टाइम 0 नहीं, यहाँ का टाइम निकालना है। क्वेश्चन में क्या है देखो, द टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो 0 कैसे लोगे, 0 टाइम में थोड़ा नीचे आएगा, कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा ना उसको, वो टाइम निकालना है। टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, देखो क्या है पार्ट 1, टाइम टेकन टू रीच द ग्राउंड, तो फिर टाइम 0 क्यों लोगे। हाँ यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी ना बेटा, इसमें यू क्या है, वो तो इनिशियल है ना, यू फाइनल है क्या, यू तो इनिशियल है, तो इनिशियल टाइम इनिशियल जो है वेलोसिटी 0 है। जैसे यूज करते हैं ना, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो टाइम तो आगे का रहता है, यू पहले का रहता है, इनिशियल रहता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल क्या आया, रेंज क्या आया, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम, 980 मीटर। स्पीड इनटू टाइम, हाँ तो डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, एक्स मिल जाएगा तुमको, ये एक्स मिल जाएगा, ये स्पीड इनटू टाइम, टाइम मिल चुका है, यू कितना मिला 98, टाइम कितना है 10, तो 980 आ जाएगा मीटर। और थर्ड कैसे निकाला, वेलोसिटी, वो तो फॉर्मूला यूज कर लो, क्या था वेलोसिटी का, ऊपर से फॉर्मूला ले लो डायरेक्ट, छोड़ो क्या फॉर्मूला था, तुम कंफ्यूज है, वी क्या था, अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और अल्फा का फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स जी टी अपॉन यू। फॉर्मूला ले ले सीधे, क्या आपने सॉल्व किया है कि फॉर्मूला डायरेक्ट लिया है, से डायरेक्टली लिया फॉर्मूला। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिया है सर। डायरेक्ट फॉर्मूला ले लो, छोड़ो, तो फॉर्मूला याद करके जाना, फिर क्या करोगे, तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर है बेटा, आप कैसे उसको मैनेज करते हो। वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, वेलोसिटी बिफोर टचिंग ग्राउंड, तो v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, तो इट बिकम u क्या है, दैट इज 98, g क्या है, दैट इज 9.8 स्क्वायर इनटू 10 स्क्वायर। सब बीच में प्लस आना चाहिए ना। हाँ यस वेट प्लस होना चाहिए, तो आएगा क्या, सर 98 √2 मीटर पर सेकेंड आ रहा है। हाँ 98, हाँ ये एक्चुअली वैसा हो जाएगा जैसे 98 स्क्वायर प्लस 98 स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, तो 98 बाहर आ जाएगा √2, हाँ ठीक है, मीटर पर सेकेंड। और एंगल कैसे मिलेगा, tan बीटा इज इक्वल टू क्या था, जी टी अपॉन यू, 9.8 इंटू 10 अपॉन यू कितना है 98, तो 1 आ रहा है, इसका मतलब एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री। 45 डिग्री बन जाएगा, फिर 45 डिग्री आ जाएगा। अच्छा, वन आई वांट टू से वन थिंग, मे बी प्रोजेक्टाइल मोशन में थोड़ा सा लिटिल बिट वैसा टॉपिक है, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, उनको समझ में नहीं आता है कहाँ पे क्या लेना है, तो एक बार जरा थ्री दोबारा फिर से पढ़ना, और उसको माइंड में जरा फिक्स करने की कोशिश करो चीज बातों को, ठीक है। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स, जिनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, थोड़ा सा दोबारा इसको फिर से थ्योरी पढ़ना, ठीक है, नहीं होगा तो मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। इज इट क्लियर, इफ एनीबॉडी हैविंग प्रॉब्लम आई विल रिपीट इट, ओके सर। ठीक है। Now you can move
अच्छा, एवरीबॉडी कंप्लीटेड। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते तो और जल्दी हो जाता, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। ठीक है, एक काम करना, हॉरिजॉन्टल मोशन के फॉर्मुलेज याद करके जाना। क्यों, 4 ही तो फॉर्मुले हैं। जैसे आई एम रिपीटिंग, देयर आर ओनली 4 फॉर्मुलेज, चारों याद करके जाना। क्या, ये x इज इक्वल टू यू इंटू टी, 5 फॉर्मुले, 1 2, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, 2 हो गए। एक सेकंड, दोनों को मिक्स करके सॉल्व किया, 3 हो गया। एक वेलोसिटी का हो गया 4 और एंगल का हो गया 5। पांचों फॉर्मुले याद करके जाना। ये वेलोसिटी का हो गया, मैं लिख देता हूँ। वेलोसिटी वाला जो है ये फॉर्मूला नंबर 4 लिख लेना, फॉर्मूला नंबर 4 हो जाएगा ये। और ये एंगल वाला फॉर्मूला नंबर 5 हो जाएगा। तो टोटल कितने फॉर्मुलेज हैं इसके? ठीक है, अगर प्रॉब्लम हो, ध्यान सुनो, अगर जैसी, तो मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, जैसी लास्ट टाइम रिपीट करा, फॉर्मूले का इसका सेट बना देते हैं, फॉर्मूले सेट। जैसी अगर इस तरह से यू थ्रो किया एंड इट इज कमिंग डाउन लाइक दिस वे, ठीक है, ये x है और ये y है, ठीक है। तो फॉर्मुलेज क्या थे इसके? फॉर्मुलेज आर, या तो फॉर्मुलेज लर्न करके सीधे चले जाना। नंबर 1, x इज इक्वल टू यू इंटू टी। नंबर 2, y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर। नंबर 3, तीनों फॉर्मूले को मिक्स किया था तो हाफ जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर, ठीक है। नंबर 4, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर। हाँ, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जी स्क्वायर टी स्क्वायर, ऐसे नहीं मत करो, ऐसे कर लो, जी टी स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और नंबर 5, tan बीटा इज इक्वल टू जी टी अपॉन यू। तो आप जैसा भी आपको ठीक लगे ना, वो ऐसे फॉर्मुलेज यहाँ पे यूज कर लेना। ये बीटा है, ठीक है, बिफोर टचिंग। टी मतलब यहाँ पे टोटल टाइम इज टी है, यहाँ पे बेटा टाइम 0 है। तो आप ये तो लर्न करके चले जाओ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और, अगर वेलोसिटी की जगह टाइम नहीं दिया, टाइम नहीं मालूम होता, तो अगर एच मालूम होता तो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मैं साइड में लिख देता हूँ। अगर वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, एच दिया होता है वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2 GY, यू 0 होता है 2 GY, वी स्क्वायर, हाँ। तो वेलोसिटी होता है दैट इज अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर प्लस 2 GY, 2 GY रहता, और फिर यहाँ पे tan बीटा आ जाता 2 GY अपॉन यू स्क्वायर। अगर हाइट दिया होता तो, tan दिया है तो ये वाले कॉन्सेप्ट यूज करें। ये कौन सा फॉर्मूला यूज किया? ये वाला यूज किया बेटा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 GY 2 AS, ऐसा फॉर्मूला यूज कर लिया हमने। ये माइनस आ जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा, ठीक है, ओके। तो आप ऐसा भी यूज करते, फॉर्मूले लर्न करके या तो चले जाओ। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे आपकी एबिलिटी हो वैसे वैसे कर लेना, ठीक है। तो जिसको थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो रहा है समझने में, तो एटलीस्ट लर्न फॉर्मुले, यू कैन डू इट, आप कर सकते हो उसको। अब देख लेना क्या गिवन है क्या नहीं गिवन है, ओके। नाउ जस्ट ये भी क्वेश्चन बहुत पुराना क्वेश्चन है, इन ऑल द एग्जामिनेशन इट विल ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत बार आया है। अ बॉल रोल्स ऑफ the top of a staircase, of the top of a staircase with horizontal velocity u meter per second, horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and b meter wide and b meter wide,
if the ball hit the edge of nth step, find value of n. ये बहुत बार आया है, एक दो बार नहीं, बहुत बार आया है, ठीक है ना। ओके, ये फॉर्मूले समझ में आ गए ना आप लोग को, बॉयज एंड गर्ल्स? हेलो बॉयज गर्ल्स, आपको Yes, sir. फॉर्मूले लिस्ट समझ में आ गई, लिस्ट याद रखना, ठीक है। ओके, Yes, sir. क्वेश्चन क्या है? अ बॉल रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरकेस with a horizontal velocity u if the steps are h meter high and b meter wide. Okay. ठीक है, ओके, ठीक है, थोड़ा सा लैंग्वेज में प्रॉब्लम हो रहा है, बट क्वेश्चन समझ में आया आपको? क्या है? आर यू गेटिंग व्हाट इज द क्वेश्चन, बॉयज एंड गर्ल्स? Yes. ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे हैं। जैसे यार क्वेश्चन इट्स लाइक दिस वे, ये स्टेप्स हैं, इट्स लाइक दिस वे, इस तरह से स्टेप्स दे रखे, ठीक है, लाइक दिस। वो क्या कर रहा है कि एक बॉल यहां से रोल करता है, बॉल रोल्स फ्रॉम हियर, लेकिन हॉरिजॉन्टल रोल कर रहा है, तो ऐसे जा रहा है। वो रोल कर रहा है, रोल करने के बाद वो बॉल वो यहाँ पे आके कहीं पे गिरता है, हमें नहीं मालूम कहाँ पे गिरता है, लेकिन एच पे गिरता है, बिल्कुल। वो कौन से गिर पा, एनएच स्टेप पे गिर रहा है, एनएच स्टेप पे गिर, मतलब थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो भी स्टेप पे गिर रहा है, ठीक है। उन्होंने बकायदा पूरा डेटा दे रखा है कि जो इसकी हाइट जो है एच है और विद बी है, हाइट एच है विद बी है, हाइट एच है विद बी है, लाइक दिस वे, इस तरह से दे रखा है, लाइक दिस वे, इट विल कंटिन्यू लाइक दिस वे। मेरी बात समझ में आ रहा हो? हाइट एच है एंड विद इज बी, अगेन हाइट इज एच एंड विद इज बी, like this way, again height is h and width is b, ऐसे जा रहा है। और वो बोल रहा है कि if the ball hit the edge of n step, find the value of n. Everybody got the question? Yes, sir. और स्टूडेंट जानते हैं बहुत इजी क्वेश्चन है ये, सी। अच्छा, एक अज्यूम करो, सपोज कर लो ये कौन से स्टेप पे हिट कर रहा है? वन, यहां से अगर काउंट करेंगे तो कौन से स्टेप पे गिर रहा है? लेट्स से आई एम सेइंग, लेट्स से ये वन है, फर्स्ट स्टेप हो गया, ये सेकंड हो गया, ये कौन सा हो गया? थर्ड। लेट्स से So your voice is breaking. मेरी वो आवाज आ रही है क्या? एक सेकंड। हाँ सर, अब आ रही है। अब आ रही है ना आवाज? ओके, नाउ क्वेश्चन आ रहा है इसके, सपोज कर लो थर्ड, लेट्स अज्यूम करो थर्ड स्टेप पे गिरता है। जब थर्ड स्टेप पे गिरेगा तो हाउ मच हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड एंड हाउ मच वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड? जब वो थर्ड स्टेप पे गिर रहा है तो एच कितने ट्रेवल कर रहा है? 3h। 3h। और एक्स कितना कवर कर रहा है? 3b। 3b। तो अगर nth स्टेप पे गिर रहा होगा तो कितना आएगा? nh। x कितना होगा? nb, ठीक है ना? इफ बॉल हिट्स edge of nth step then तुम्हारा जो ये x होता वो n इंटू बी हो जाता और जो y होता वो n इंटू एच हो जाता। ये ठीक है कि नहीं? अगर थर्ड स्टेप पे गिर रहा है तो 3h और 3b आ रहा है, तो अगर nth स्टेप पे गिरेगा तो nh और nb आएगा। हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज कर ले क्या? ये वाला फॉर्मूला देखो, जैसे ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, ये वाला फॉर्मूला। यूज दिस फॉर्मूला, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, थर्ड फॉर्मूला, gx² अपॉन 2u², ठीक है ना? तो यूज कर लो y इज इक्वल टू क्या था, एक मिनट दोबारा फिर से देख ले, क्या था? gx² अपॉन 2u²। सर
सर आप फिर से रिपीट कर सकते हो, मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम अच्छा ठीक है, ओके। कहाँ पे थे क्वेश्चन? अच्छा दोबारा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। अ बॉल रोज ऑफ द टॉप ऑफ ए स्टेयरकेस विद हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी u। स्टेयरकेस था, एक बॉल बाहर आता है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, बिल्कुल एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल। इफ द स्टेप्स आर h मीटर हाई एंड b मीटर वाइड, स्टेप्स की हाइट और विड्थ बिल्कुल आइडेंटिकल है, दे रखा, हाइट सब एक जैसी है, ब्रेथ एक जैसी है। इफ द बॉल हिट द एज ऑफ nth स्टेप, उसने बोला कि कोई nth स्टेप है उसको हिट करता है। अब nth मतलब थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट, नाइन, 10 व्हाटएवर इट इज, nth स्टेप पे हिट कर रहा है, देन व्हाट द वैल्यू ऑफ n? तो देखो, तो मैंने एक स्टेप यहां बनाया, हाइट हाइट हाइट, ब्रेथ ब्रेथ ब्रेथ, इस तरह से बना दिए सब। तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि लेट से अज्यूम करो कि वो थर्ड स्टेप पे हिट करता है। तो थर्ड स्टेप पे हिट करेगा तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? 3h। और देखो वर्टिकल डिस्टेंस कवर करेगा 3h, इधर देखो, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा 3b। तो अगर वो nth स्टेप पे हिट करता है तो वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर करेगा? nh। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा nb। ठीक है, फिर अपने फॉर्मुलेस की लिस्ट में जाते हैं, बार बार क्या फॉर्मुले डिराइव करें, ये वाली थर्ड वाला फॉर्मुला यूज कर लेते हैं, y इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u², थर्ड वाला फॉर्मुला, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, दैट वन। तो फिर हम यहाँ पे x और y की वैल्यू रख देंगे, x और y की वैल्यू ये आ गया, पुट द वैल्यूज। तो y की जगह क्या रखेंगे? n इंटू एच। x की जगह क्या रखेंगे? n इंटू बी अपॉन 2u²। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी? यस, पुट द वैल्यू ऑफ n। n की वैल्यू क्या आएगी? G10 है ना सर? जी की वैल्यू मत रखो, जी के टर्म्स में ही निकालो ना, क्या जरूरत है वैल्यू रखने की? अभी तो वैल्यू किसी भी नहीं दी है, रखे। Your voice is breaking. हाँ हाँ, अच्छा मेरी आवाज आ रही है क्या? सर रिपीट करो ना, आपका आवाज कट हो गया था। हाँ, किधर किधर कहाँ से रिपीट करना है? अच्छा क्वेश्चन पूरा रिपीट करो दोबारा फिर से। अच्छा होल्ड करो जरा। देखो क्वेश्चन ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, बहुत बार आया, इसलिए दोबारा फिर से रिपीट कर रहा क्वेश्चन नहीं, जो हूँ। आपने हाँ अभी बोला। अच्छा, मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला कि हम एवरी टाइम फॉर्मूला डिराइव नहीं करते। ये जो इक्वेशन नंबर 3 था ना हमारा, जो डेरिवेशन का इक्वेशन नंबर 3, ये वाला जो हमने पहले कर रखा था, जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट, हैंग कर गया थोड़ा सा, एक सेकेंड। सर, हाँ बच्चा, n की वैल्यू 2u² अपॉन जी भी आ रही है। हाँ मतलब अगर यहां से करेंगे, जस्ट वेट एक सेकेंड। हाँ हाँ, ये आएगा, दैट इज n इंटू एच जी n स्क्वायर सर b स्क्वायर 2u²। तो एक n कैंसिल हो जाएगा इधर, तो n की वैल्यू आ जाएगी 2hu² अपॉन gb²। अच्छा न्यूमेरिकल में h और b दिया रहेगा, तो g की वैल्यू 9.810 जो भी है रख के सब कर लेना कैलकुलेशन, n स्टेप मिल जाएगा आपको। ये फॉर्मूला लर्न करके जाना, ये बहुत बार आया है, लर्न इट। मैं तो कहता हूँ ये फॉर्मूला लर्न करके ही जाओ, क्योंकि बहुत बार आया है, इसलिए मतलब स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट लर्न दिस फॉर्मूला। ठीक है ना? सर ये मेडिकल में आ चुका है। आ चुका है, आ चुका है। ये जेई में भी आया है, मेडिकल में भी आया है, ये तुम्हारा एससी वर्मा में भी दिया हुआ है सेम क्वेश्चन। सर जी की वैल्यू क्वेश्चन के हिसाब से रखनी होगी ना? हाँ, क्वेश्चन के हिसाब से रखनी पड़ेगी, और कॉम्पिटेटिव में फर्क नहीं पड़ता जरा सा, थोड़ा सा मतलब जी 9.8 लोगे 10 लोगे तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। तो सर अगर हमेशा G की वैल्यू 10 ली तो चलेगा ना? हाँ चलेगा, कॉम्पिटेटिव में चलेगा। डन सर। ओके।
चलो करिए। डन सर। हाँ हाइट से हमने इसको फेंका था। हाँ हाइट से फेंका था। ओके जस्ट अ मिनट। डन सर। आप लोग ना अपना जो बुकलेट है ना, अपने बुकलेट के जो प्रॉब्लम्स है ना, यू कैन स्टार्ट, आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो बुकलेट का Okay. जो मोशन इन प्लेन है ना, लेवल 1 यू कैन स्टार्ट। बॉयज एंड गर्ल्स एवरीवन, लेवल 1 यू कैन स्टार्ट। ओके ठीक है, सर। तो थोड़ा कल मैं और कॉन्सेप्ट Okay. देता हूँ इसमें। ठीक है, ओके बाय। अब लेक्चर आज नहीं रखते हैं, ठीक है, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इट विल नॉट बी कंप्लीट।